भरोसा रखो जितने हैं मेरे शिव प्रेमी बैठे हैं। ये एक माँ ने, एक बहन ने ये भेजा है, ये प्रमाण है, सुनो ध्यान से। शिव की चौखट पर कोई झूठ नहीं बोलेगा। वो बहन, वो जीजी लिख रही हैं, महाकाल की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव महादेव का कितना भी धन्यवाद करूं कम है। जलगांव से आए हैं ये जीजी। मेरे पति को 28 जनवरी को श्वास लेने में बहुत तकलीफ होने लगी थी। हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। डॉक्टर बोले इनको सुबह तक आराम नहीं पड़ा तो मुंबई या पुणे लेकर जाना पड़ेगा। गुरुदेव 10 लाख रुपए बोले थे। डॉक्टर और गारंटी के लिए मना कर दिया था कि भरोसा नहीं है ये बच भी पाएंगे कि नहीं। गुरुदेव, मैंने महादेव के चरणों में 1 लोटा जल चढ़ाया और वो जल चढ़ाकर मेरे पति को मैं रोज पिलाने लगी। जिस डॉक्टर ने ये कहा था कि 10 लाख रुपए लगेंगे, उन्हीं डॉक्टर ने कहा कि रात भर देखो, सुबह तक आराम नहीं हुआ तो मुंबई या पुणे ले जाना पड़ेगा। मैंने महादेव का जल अपने पति को पिलाना प्रारंभ किया। सुबह जब डॉक्टर साहब मेरे पति को वापस चेक करने आए तो डॉक्टर साहब ने कह दिया कि तुम्हारे पति को मुंबई और पुणे ले जाने की जरूरत नहीं है, वो यहीं ठीक हो जाएंगे। और वो माँ, वो जीजी, वो बहन लिख रही है 5 दिन में ही मेरे पति अच्छे हो गए। ओनली 5 डेज, 5 दिन में मेरे पति अच्छे हो गए। हॉस्पिटल से लेकर आ गई। अभी भी महादेव के ऊपर जल चढ़ाकर उनको रोज वो जल पिलाती हूँ। आज मुझे पता चला कि 1 लोटा जल कितना काम करता है। बाबा महादेव के ऊपर भरोसा हो तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी शरीर की खत्म कर देता है और अपनी कृपा बरसाना प्रारंभ कर देता है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। श्वास की बीमारी 10 लाख रुपए, मुंबई पुणे, सोचिए, ये कृपा है मेरे शिव। और ये तो इस कोपरगांव में एक ही उदाहरण है। सूरत चलो कभी मेरे साथ, जिनकी शादी को, सूरत वाले भी बैठे होंगे, 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 साल हो गए, उनके यहाँ औलाद नहीं थी। शिव महापुराण की कथा में गोदी भरी, 2022 में गोदी भरी और 2023 महादेव नगर में कथा की थी। उन्होंने अपना 8-9 महीने का बेटा हमारी गोदी में लाकर दे दिया था। ये कृपा शंकर की। मैं फिर कहूंगा, कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी के जैसे। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, शबरी के जैसे। वो कंकर कंकर में बैठा हुआ है। अर्जी लगाकर एक बार जाओ तो सही, 1 लोटा लेकर के एक बार जाओ तो सही। उसकी मत चढ़ाओ 1 लोटा जल, मत चढ़ाओ 1 बेलपत्र। उसकी जो दहली है ना, वहीं जाकर अपना माथा टेकना प्रारंभ कर दो। मात्र 3 महीने। अगर ना किस्मत बदल दे तो आप बोलना कि सेंधवा वाला महाराज झूठ बोल रहा है। केवल उसकी चौखट पर माथा टेकना प्रारंभ कर दो। भरोसा सबसे बड़ी चीज है। सुनता है। आज अगर हम जी रहे हैं, चल रहे हैं, श्वास ले रहे हैं तो ये सब उसकी कृपा है। हमारा कुछ रोल नहीं है। जिस दिन श्वास खत्म, उस दिन दुनिया के लोग ये शरीर जलाने चले जाएंगे। उस दिन रिश्ते नाते सब संबंध खत्म हो जाएंगे, पर लेकिन निभा रहा है। हमें अपने रिश्तेदारों पर इतराते ना, मेरा बेटा कलेक्टर है, मेरा बेटा बड़े पद पर है। इन पर मत इतराओ। इतराओ तो ये उतराओ कि मेरा संबंध, मेरा रिश्तेदार अगर कोई है तो मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शंकर है, जिससे मेरा रिश्ता है, जो मेरा कभी साथ छोड़ने वाला। और जीवन में कभी संकट आ जाए ना, कभी भी आ जाए, क्योंकि जीवन है, दुख और सुख दोनों चलते हैं, चाहे महाराज ही क्यों ना हो, चाहे महाराज ही क्यों ना हो। जीवन में संकट आएंगे, प्रॉब्लम होगी। दुनिया वालों के सामने मत कहना, अपना दुखड़ा दुनिया वालों के सामने कभी मत रोना कि मुझे ये प्रॉब्लम है। नहीं,
जब भी संकट आए, जब भी तकलीफ पड़े, जब भी लगे कि आज बड़ा उदास लग रहा है, जब भी लगे कि आज बड़ा संकट है, उसकी चौखट पर चले जाना, हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कह देना, बाबा हमारा एक ही रिश्तेदार, हमारा एक ही रिश्ते, शिव शंकर और गोरा रानी, शिव शंकर और गोरा रानी, ये दोनों सरकार हमारा एक ही रिश्तेदार। हाथ जोड़ के, संकट पड़े, कोई दुविधा में फंस गए, निकल नहीं रहे, परेशानी आ रही है, हाथ जोड़ के कथा में बैठे हो तो, मंदिर में बैठे हो तो एक बार प्रार्थना करो, रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तुम्हारी, रखियो लाज हमारी, शरण आए तुम्हारी, आए तुम्हारी शरण, आए तुम्हारी, आए शरण भोले, आए तुम्हारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शरण हम आए, रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तुम्हारी। जिस दिन आपके जीवन में संकट हो और उसकी चौखट पर ये जाकर बोल दिया ना, गारंटी से कह रहा हूं आपकी आंखों से आंसू टपक पड़े, आंख से आंसू गिरते चले जाएंगे।